धमाके को, ताकि ये देखा जा सके कि कहीं और कोई धमाकेखेज मवाद तो मौजूद नहीं है। इमदादी टीमें अपना काम कर रही हैं, तमाम जख्मियों को अस्पतालों की जानिब मुंतकिल किया जा रहा है। अफसोसनाक खबर यह है कि इस धमाके के नतीजे में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कैप्टन अहमद मुबीन, इस हवाले से ये भी सामने आया है कि एसएसपी जाहिद महमूद गोंदल जो कि एसएसपी ऑपरेशन हैं, वो भी इस धमाके में जाँ बहक हो गए हैं। इससे पहले हम देख सकते हैं कि डीआईजी ट्रैफिक कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन भी शहीद हो चुके हैं। ये पुलिस ऑफिसर्स को निशाना बनाया गया है इस अलमनाक वाक़े में, और टारगेटेड धमाका था, लेकिन धमाके की नौयत क्या थी ये अभी तक पता नहीं चल सकी। आला पुलिस हुक्म बनाया गया है। चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के जाँ बहक होने की इत्तला मिली है, जिसकी सीसीपीओ लाहौर ने तस्दीक की है। कैप्टन मुबीन शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा एसएसपी ऑपरेशन जाहिद गोंदल भी अब हमारे बीच नहीं रहे। जाहिद गोंदल भी शहीद हो चुके हैं। डीआईजी ट्रैफिक कैप्टन रिटायर्ड मुबीन शहीद हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब एसएसपी ऑपरेशन जाहिद गोंदल भी शहीद हो गए। सीसीपीओ लाहौर ने तस्दीक की है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया शहर लाहौर में, जहां दहशतगर्दों ने एक और बुज़दिलाना कार्रवाई की है। शहर लाहौर का अमन एक बार फिर तबाह करने की कोशिश की गई और टारगेट बनाया गया आला पुलिस हुक्काम को। बहुत बड़ी तादाद में लोग पंजाब असेंबली के बाहर मौजूद थे, धरना दिए बैठे थे, एहतजाज किया जा रहा था। आप दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर मनाजिर देख सकते हैं। एक जानिब वो मनाजिर है जहां पर कैप्टन मुबीन जो कि अब शहीद हो चुके हैं यहां पर पहुंचे थे मुज़ाकरात के लिए, और दूसरी जानिब वो मनाजिर हैं जब धमाके के बाद भगदड़ मच गई। आप दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर ये तमाम तर मनाजिर देख रहे हैं। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं कि मजीद हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हैं जिन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एसएसपी ऑपरेशन जाहिद गोंदल शहीद हो चुके हैं इस अफसोसनाक वाक़े में, जबकि चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर भी जाँ बहक हुए हैं। हसन रजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। हसन, बताइएगा, मजीद हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस वाक़े में मजीद हालातों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, बल्कि सीसीपीओ लाहौर अमीर वैस ने आला हुकाम को ये भी आगाह किया है कि एसएसपी ऑपरेशन जाहिद गोंदल जो है वो भी इस वाक़े में शहीद हो गए, और इसके अलावा दीगर भी जो है अहम जो शख्सियात हैं, अहम जो पुलिस अफसरान हैं या पुलिस एहलकार हैं, वो भी इस धमाके में वो भी उनका भी शहीद होने के खदशात से आगाह किया गया। और इस मौके पर फौरी तौर पर जो उनके पुलिस अफसरान थे जो उनके साथ मौजूद थे कैप्टन मुबीन के, जो यहाँ पे मुज़ाकरात के लिए आए थे, उनको मैंने देखा वो रो रहे हैं, और बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमारे साथ थे और हम मुज़ाकरात के लिए आए। उन्होंने मुझे खुद कहा, एक पुलिस अफसर ने बताया कि कैप्टन मुबीन ने मुझे ये कहा कि आप साइड पे पहुंचो ताकि यहाँ से जो है फौरी तौर पर मामला जो है इनको सड़क से उठाया जा सके, ट्रैफिक बहाल करवाई जा सके। लेकिन इसी दौरानिए में हादसा हुआ तो फौरी तौर पर हम भाग के आए तो कैप्टन मुबीन हमें नजर नहीं आए। लेकिन काफी देर के बाद जो है हमारे दिमाग बाकायदा तौर पर ऑफ हो गए, सुन हो गए, हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन अब जो है हमने अपने ही हाथों से ये लाश उठा के एम्बुलेंस में रखी है, और मजीद यहाँ पे मजीद जो है हलाकतों के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। और यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है पुलिस के साथ साथ पाक फौज का एक दस्ता है वो भी यहाँ पर पहुंच गया, और उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रॉपर जगह को, इलाके को घेरे में ले लिया, और ये बड़ी सख्त नौयत का जो है धमाका बताया जा रहा है। अभी मेरे जब मैंने उससे बात की तो उनका ये कहना था बड़ी सख्त नौयत का जो है धमाका किया गया। इस मामले को हम देख रहे हैं, लेकिन फिल वक्त जो है ये 2 पुलिस अफसरान जो थे वो शहीद हो गए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मजीद जो है वो भी हलाकतों के खदशात जाहिर किया जा रहा है। यहाँ पे जो है जो उनके वुरसा है, जहाँ पे जो डॉक्टर्स बैठे थे, तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स मेडिकल स्टोर्स वाले जो बैठे थे उनके वुरसा जो है पूरी तौर पर भाग गया है। उनकी जानिब से आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि हमारे वुरसा जो हमारे जो है यहाँ पे हमारे बड़े यहाँ पे धरना दे बैठे थे वो यहाँ पर किधर गए, उनकी जानिब से बकाया, लेकिन उनको पीछे कर दिया गया है। बाकायदा तौर पर यहाँ पर एम्बुलेंस के साथ साथ रेस्क्यू 112 भी यहाँ पर पहुंच चुकी, और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे भी जो है मौके पर पहुंच चुके हैं, वो भी उन्होंने भी इलाके को घेरे में ले लिया। और बाकायदा तौर पर फॉरेंसिक एजेंसी जो है, फॉरेंसिक साइंस एजेंसी, उसको भी बुला लिया गया है ताकि वो मौके को जो है वो प्रॉपर तौर पर जो है उसकी तहकीकात कर सके। और उसके साथ साथ जो है पुलिस अफसरान के जो सीनियर पुलिस अफसरान थे, जब उनको आला पुलिस अफसरान की शहादत की खबर, ठीक है हसन, आप हमारे साथ ही रहे, हमारे नुमाइंदे असरार खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम मजीद अपडेट्स लेंगे। आपको बताएं कि इंतहाई अफसोसनाक वाकया, दहशतगर्दों ने पंजाब के दिल पर वार किया है। लाहौर की इंतहाई मसरूफ शाहराह पर पंजाब असेंबली के सामने धमाका हुआ है। इस धमाके के नतीजे में कई अफराद जाँ बहक हुए हैं, हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। और ये भी बताएं आपको कि इस धमाके के नतीजे में डीआईजी ट्रैफिक कैप्टन रिटायर्ड मुबीन भी शहीद हुए हैं। सुबह से ही वो इन मुजाहिरीन के साथ थे, मुज़ाकरात कर रहे थे और ट्रैफिक को बहाल कराने की कोशिश भी कर रहे थे। इस अफसोसनाक धमाके के नतीजे में वो शहीद हो चुके हैं। हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद भी जानते हैं। हसन रजा, इस वक्त अगर हम जाए वक़ुआ की, अगर हम स्पॉट की बात करें, क्या वहां पर इमदादी सरगर्मियां अब भी जारी हैं या वहां से तमाम जख्मियों को और डेड बॉडीज को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है?
जी बिल्कुल, यहाँ पे इमदादी सरगर्मियां अभी भी जारी हैं और बाकायदा तौर पर पाक फौज के दस्ते ने इलाके को घेरे में ले लिया और कोई तौर पर उन तमाम जो पुलिस एहलकार थे उनको भी पीछे कर दिया है कि आप पीछे हो जाएं। जितनी यहाँ पे जो है हलाकतें हुई हैं, जो यहाँ पे शहीद हुए हैं, जिनकी लाशें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, कोई तौर पर उनको उठाने के लिए वो खुद जो है सरगर्म नजर आ रहे हैं और कोई तौर पर वो खुद जो है लाशें उठा के बाकायदा तौर पर वो जो है एम्बुलेंस में वो रख रहे हैं और अभी भी जो है वो लाशें उठाने का सिलसिला जारी है और यहाँ पर दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे वो भी यहाँ पे बाकायदा तौर पर पहुंच गए हैं और जो बाकायदा तौर पर फोरेंसिक साइंस एजेंसी की पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है और उन्होंने वहां से जो है नमूने जो है उठाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पे 3 पुलिस अफसरान जो बाकायदा जो दीगर जो यूनिट से ताल्लुक रखते थे, दीगर जो एसपी साहिबान थे, वो भी फौरी तौर पर यहाँ पहुंचे हैं और वो भी रोते हुए वहां पे गए हैं कि कैप्टन मुबीन और जाहिद गोंदल जो है वो किधर गए। और जब उन्होंने देखा कि यहाँ से ये उनका खून है तो वो खून उठाते हुए पाए गए और वहीं पे जो इलाके के जो हादसे की जो जगह है वहां पर जो है लाशें अभी भी उठाई जा रही हैं और उसका कोई किसी का। ठीक है हसन रजा, आपसे मजीद अपडेट्स लेते रहेंगे। अफसोसनाक खबर से नाजरीन को आगाह करें कि दहशतगर्दों ने पंजाब के दिल पर वार किया है। शहर लाहौर का अमन एक बार फिर तबाह करने की कोशिश की गई। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको अपडेट करें तो इस वक्त इलाके का मुहासरा किया है पाक फौज ने। पाक फौज के दस्ते को तलब कर लिया गया है और उन्होंने इलाके का कंट्रोल संभाल लिया है। सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, फोरेंसिक टेस्ट के लिए भी अमला पहुंच चुका है। बिलाल चौधरी हमारे नुमाइंदे जो कि उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब ये धमाका हुआ, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल थी। बिलाल बताइएगा, जब ये धमाका हुआ क्या सूरत हाल थी और धमाके के फौरन बाद क्या कुछ हुआ वहां पर? जी बिल्कुल, जब ये धमाका आयन उस वक्त में हुआ जब तमाम फार्मा सेक्टर्स के जो ओहदेदारान थे अपने ट्रक पे मौजूद थे और उस ट्रक के नीचे ही बड़ी शिद्दत का एक खौफनाक किस्म का धमाका हुआ। जब ये धमाका हुआ तो इसकी शिद्दत इतनी खौफनाक थी कि लोगों में अफरा तफरी फैल गई, लोगों में जो है बेचैनी पैदा होना शुरू हो गई। इस वक्त जो उसके साथ साथ जो इर्द गिर्द लोग मौजूद थे, लोग इस वक्त ज्यादा उस वक्त इस वजह से मौजूद थे क्योंकि उस वक्त ऐलानात किए जा रहे थे कि 7 क्लब में जाना है और वहाँ पे जो वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर है उनके साथ जाके मुज़ाकरात करने। तो उस वक्त वो मुज़ाकरात क्या ऐलानात भी कर रहे थे। इस वक्त लोग और ज्यादा उस जो है वो बस के जो है उसके पास आ गए थे जिसपे शिद्दत से धमाका हुआ। तो जब ये धमाका हुआ तो उस वक्त की जो सिचुएशन थी बड़ी खौफनाक हो गई थी और वहाँ पे जो पुलिस के